हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक मेरा है ई रूपी इनिशिएटिव। ई रूपी इनिशिएटिव जो है मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। रीज़न ये है कि कल पीएम मोदी जो है 2 अगस्त को पीएम मोदी जो है 2 अगस्त को बेसिकली 2 अगस्त 2021 को बेसिकली इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ई रूपी इनिशिएटिव है क्या पहले समझना। दूसरी बात है काम कैसे करता है और काम करेगा तो किसको किसको बेनिफिट होने वाला है, इस टॉपिक में ही बताने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, देखिए ई रूपी इनिशिएटिव बेसिकली समझना है। ई रूपी इनिशिएटिव बेसिकली जो है एक तरह का ई वाउचर जैसा काम करेगा। ई वाउचर है। ठीक है, ये वाउचर जैसा काम करेगा। बेसिकली ये एक तरह का बेस्ड है, बेस्ड ऑन डिजिटल पेमेंट। किससे बेस्ड है? बेस्ड ऑन डिजिटल पेमेंट पे बेस्ड है। डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन बेस्ड है। इससे क्या होगा, डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन बेस्ड, इसको बोल रहे हैं ई रूपी बोल रहे हैं। ई रूपी बेसिकली डिजिटल, ए बेसिकली वाउचर बेस्ड है लेकिन डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है। अभी समझना ई रूपी बेसिकली जो है, बेसिकली इसका मीन्स होता है कि कैशलेस डिजिटल। ये समझना है कि ई रूपी है क्या। ई रूपी मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूपी बेसिकली। इसका मतलब क्या है कि जो भी बात करेंगे हम कैशलेस, मतलब कि हम कैश बात नहीं करेंगे, मतलब डिजिटली बात करें, मतलब ये कैशलेस बोल सकते हैं। कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट होगा। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सिस्टम। पेमेंट मतलब डिजिटल पेमेंट सिस्टम। डिजिटल पेमेंट सिस्टम के थ्रू जो होगा बेसिकली कैशलेस होगा और कॉन्टैक्टलेस बेसिकली हुआ। ये बेसिकली जो समझ है कि कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस ऑफ द डिजिटल पेमेंट सिस्टम। अब समझना है ये चीज़ कि कैसे बेसिकली जो है डिजिटल बेसिक कैसे कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस है। जैसे मान ली फॉर एग्जांपल ए पर्सन है, मान ली पर्सन ए है और पर्सन बी है। ठीक है, अगर मान ली कोई भी चीज़ अगर ए और बी के बीच अगर डील करना होता था, पहले क्या करता था, कैश में यूज करता था, लेकिन वो कैश में यूज करता था, लेकिन अब जो है कैश में यूज नहीं करेगा। बेसिकली जो होगा यूज करेंगे हम बेसिकली कैशलेस, मतलब कि जो भी यूज करें डिजिटल पेमेंट की तरफ, मतलब कि इसका मतलब कि डिजिटल पेमेंट को बेसिकली क्या करेगा, इन्हांस करेगा, डिजिटल पेमेंट को बेसिकली बढ़ावा देगा। ठीक है, मतलब कॉन्टैक्टलेस से दोनों बात भी नहीं होगा लेकिन वो पैसा जो होगा ट्रांजैक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके थ्रू ये बेसिकली जो है हम बताया कि ये बेसिकली ई वाउचर बेस्ड है। अब वाउचर मैंने समझना है कि वाउचर जो होता है, समझना, वाउचर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वाउचर जो बेसिकली जो यहाँ रहेगा, वाउचर मीन्स बेसिकली ऐसा होता है जैसे मान लीजिए कि एक पेपर टाइप का होता था। वाउचर मीन्स बेसिकली इस वाउचर को देके जो कोई भी आप गुड्स को आप क्या कहते हैं परचेज कर सकते थे। ठीक है, खरीद सकते थे। ठीक है, लेकिन जो अब वाउचर, लेकिन इसमें जो वाउचर कैसा काम करेगा, ये वाउचर बेसिकली समझने की कोशिश करना है। जो ई इनिशिएटिव जो वाउचर होगा, ये वाउचर बेसिकली है, इसमें जो वाउचर काम करेगा बेसिकली क्यूआर कोड में होगा। क्यूआर कोड में होगा जो मोबाइल में सपोर्ट आसानी से कर जाएगा। जो क्यूआर कोड देखते हैं यूपीआई बेसिकली जो यूज़ करते हैं उसमें क्यूआर कोड रहता है, बार जो बेसिकली होता है, तो इस फॉर्म में होगा, क्यूआर कोड के फॉर्म में होगा। ठीक है, इसके फॉर्म में आप जो है बेसिकली आप यूज करेंगे, आप डिजिटली ट्रांजैक्ट करेंगे। या तो हो सकता है ईमेल के थ्रू भी, एसएमएस के थ्रू भी आप कर सकते हैं, बेसिकली कर सकते हैं। और ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यूआर कोड ये समझ। ठीक है, और समझने की बेसिकली बेनिफिट कैसे होने वाला है। देखिए इसको बेनिफिट बताने जा रहा हूँ कि लाया क्यों गया। पहले रीज़न देखिए, लाने का पहले समझेंगे तब समझ में बेनिफिट क्यों होगा। कि रीज़न ये है कि अगर मान लिया कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी अगर फंड अगर एलोकेट करती, कोई भी फंड अगर देती थी, तो उसमें से क्या होता था कि फंड जो है बेसिकली उस बेनिफिशियरी तक नहीं पहुँच पाता था। बेनिफिशियरी जो होगा, बेनिफिशियरी का मतलब जो भी पीपल उससे, मतलब कि जो भी उससे जुड़ा हुआ है, जो जिसके लिए फंड दिया गया है, उसके लिए बेसिकली जो है वो फंड बेसिकली जो है उसके तक पहुंच नहीं पा रहा था। इसीलिए उनको लगा कि ई रूपी बेसिकली हेल्प कर सकता है बेनिफिशियरी। फॉर एग्जांपल समझिए, जैसे मान ली फॉर एग्जांपल समझिए कि एलपीजी सिलेंडर वाला समझिए, जो उज्ज्वला योजना का जो उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना। ठीक है, उज्ज्वला योजना बेसिकली ये समझ सकता है। इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, या और एग्जांपल जैसे ले रहा हूँ, बेसिकली अभी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे पीएम किसान योजना है, पीएम किसान योजना।
ठीक है। तो पीएम किसान योजना बेसिकली अब एग्जांपल है कि पीएम किसान में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होता है कि इसमें टारगेट रखा कि एवरी 4 मंथ में 2000 रुपये बेसिकली एवरी फार्मर को देने के लिए बात की है। 2000 रुपये जो है 3 इंस्टॉलमेंट पे देने के 4-4 महीने पे बात किया। तो ये बेसिकली जो है वो कैशलेस है, यहाँ से जाता है फार्मर के पास जो होता है कैशलेस जाता है, उसके अकाउंट में चला जाता है। ठीक है, ठीक है। इसमें ए बेनिफिट हो रहा है कि बेनिफिट, लेकिन इसमें से दूसरे एग्जांपल दें कि अगर मान ली ए पर्सन है, बी पर्सन है, गवर्नमेंट का जो भी फंड है, ये इसके बी को जो है बेनिफिट नहीं हो रहा था। जो इसके बीच को जो बिचौलिया था, इंटरमीडियरी जो था, बिचौलिया था, ये बेसिकली जो है खा जा रहा था पैसा। इसके लिए बेसिकली गवर्नमेंट को लगा कि जो हम दे रहे हैं बेनिफिट, जो बेनिफिशियरी को, उस तक जो है बेसिकली वो मनी एक्सेस नहीं हो रहा है। ठीक है, तभी जो है लगा, तब जो है ई रूपी इनिशिएटिव लॉन्च किया बेसिकली। और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि और एग्जांपल देखें। ये बेसिकली था इस तरह का। और जैसे बेसिकली जो है बहुत सारे, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट का टारगेट बेसिकली ये है कि 2025 तक बेसिकली जो टीबी को जैसे इरेगेट कर देना है, पूरा इलिमिनेट कर देना है, टारगेट ये है। लेकिन जो है इलिमिनेशन टारगेट है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट है 2030 तक टारगेट है, लेकिन ये टीबी की इंडिया का टारगेट 2025 है। लेकिन जो गवर्नमेंट जो है, जो बेसिकली जो फंड बेसिकली जो देती है, जो बेनिफिशियरी है, फंड जो भी दे रही है बेनिफिशियरी को, वहाँ तक वो पहुँच नहीं पा रही है। और पहुँच नहीं पा रही तो लगा कि अगर एलिमिनेट करना है तो ई पेमेंट, ई रूपी इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प करेगा। जैसे अगला एग्जांपल बता सकते हैं, पीएम जन आरोग्य योजना जो है, जो आयुष्मान भारत के अंदर आता है। ठीक है, ये भी बेसिकल इनिशिएटिव आयुष्मान भारत के अंदर आता है। जो इसमें क्या हुआ कि 5 लाख रुपये जो बेसिकली जो है पर फैमिली पे जो दिया जाएगा, पर फैमिली पे जो 5 लाख रुपये जो है दिया जाएगा बेनिफिशियरी। हो सकता है इसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए 5 लाख में अगर कोई अगर बिचौलिया, अगर इंटरमीडिएट अगर पार्टिसिपेट कर जाएगा, इसका बेनिफिट नहीं ले पाएगा। ठीक है, और समझिए ऐसे वैसे रूपी इनिशिएटिव के बारे में फिर से डिस्कस करें। ई रूपी इनिशिएटिव बेसिकली जो है वो NPCI के थ्रू जो है, जो हम बताएं QR कोड के बारे में बताएं, तो जो QR कोड लाया जाएगा NPCI के थ्रू लाया जाएगा। NPCI में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू लाया जाएगा। ये बेसिकली उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प है, ताकि QR कोड तभी प्रोवाइड कर, जो QR कोड होगा वो बेसिकली जो होगा वो बहुत ज़्यादा उसको एक्सेस करने बहुत ज़्यादा हेल्प है। यहाँ पे NPCI का मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में समझिए। ये बेसिकली जो है RBI बेसिकली जो है रिटेल एंड पेमेंट सेटलमेंट के लिए यूज किया था, RBI कंसेप्ट को यूज किया था। उसको मॉनिटर करेगा बेसिकली RBI का, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर वन वर्ड में बोला जाए तो इसमें हम एक बात, अगर वन वर्ड में बोला जाए तो एक वर्ड में हम बोल सकते हैं कि बेनिफिशियरी जो होगा, जो बेनिफिशियरी होगा, जो भी बेनिफिशियरी, या तो मेडिसिनल पर्पज से हो, जो भी मतलब जो बेसिकली जो है, ये बेसिकली बेनिफिशियरी हो सकता है, होगा या तो पुअर होगा, चाहे मार्जिनल फैमिली वाला होगा। मार्जिनल फैमिली की इसीलिए गवर्नमेंट जो है मार्जिनल हो गया, मार्जिनल फैमिली का होगा बेसिक, उसको बहुत ज़्यादा जो है इसका जो है बहुत ज़्यादा फेस करता है कि वो उसके लिए जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव उसको हेल्प नहीं मिलता है। इसलिए ई रूपी इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। ठीक है, दूसरी बात एक और समझना है कि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें जो है, इसमें जो इन्वॉल्व हो सकता है बेसिकली। जो इस ई रूपी इनिशिएटिव के जो योजना है, जो बेसिक इनिशिएटिव है, इसमें जो है प्राइवेट सेक्टर भी बेसिकली जो पार्टिसिपेट करता है। सब मिला के कह सकते हैं कि बेसिकली जो है एक और बात कर सकते हैं कि अगर बेसिकली कुछ दिन पहले 2014 जब मोदी अगर कम इन पावर में आया, तो उस समय जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हुआ। बेसिकली DBT के बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र बेसिक इसके प्रमोट करेगा, क्योंकि जो है जो बेसिकली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा, जिसमें जो भी मतलब कि बिना कोई इंटरमीडिएट को उसको जो है पैसा उसके अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। दूसरा कि डिजिटल, जैसे डिजिटल हमारा गवर्नमेंट का इंडिया से फोकस है कि डिजिटल इंडिया का टारगेट है, डिजिटल इंडिया भी प्रमोट होगा धीरे धीरे, को बेसिकली और ज़्यादा प्रमोट होगा। कैशलेस इकोनॉमी बेसिकली धीरे धीरे रिड्यूस होगा, जिससे करप्शन बेसिकली हो सकता है कम होगा, हमारा ट्रांसपेरेंसी आएगा और इकोनॉमी में। ठीक है, ये वीडियो था, इसका ओवरव्यू मैंने बता दिया, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको फ़ायदा होने वाला, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, इस वीडियो को जितना लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितना टॉप ओवरव्यू था बहुत अच्छा से डिस्कस करें, पूरा टोटली डिस्कस कर दिया मैंने।